हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंपैरिजन करेंगे किसके किसके बीच, मुकेश अंबानी वर्सेस गौतम अडानी। ठीक है। और इसके बारे में अगर किसी को भी कंफ्यूजन है कि इनमें से कौन सा अमीर है, आपके माइंड में कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बीच के डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कि हाफ मतलब दोगुना। ठीक है। इसका डिफरेंस कहा जाए तो दोगुना तीन गुना डिफरेंस है। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि इसमें से रिच कौन है, सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है। और ये भी बताऊंगा इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है वर्तमान में, ये मुकेश अंबानी ही है या फिर गौतम अडानी आगे हो गया इससे। ठीक है। और अगर आगे हो भी गया तो किस लिए हो गया, उसकी क्या क्या इसके बिजनेस थे, क्या क्या इसका मनी सोर्सेस है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। ठीक है। और इनमें से कोई एक व्यक्ति जो कि वर्ल्ड के रैंक 3 पर पहुंच चुका है। ठीक है। अब गौतम अडानी पहुंचे हैं या मुकेश अंबानी, वो भी देखेंगे। ठीक है। और ये सब के देखने के लिए आप बने रहिए। और लास्ट में हम जो वर्ल्ड के 2-3% का हम उस जो टॉप पे है उसको भी बात करेंगे। ठीक है। जो रैंक टॉप पे 3 पे 2 पे उसका भी बात करेंगे। ठीक है। तो आप इसमें बने रहिए। ठीक है। इसके बाद फिर कंफ्यूजन हो जाएगा इनमें से कौन सा सबसे रिचेस्ट पर्सन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गौतम अंबानी, मतलब गौतम अडानी वर्सेस मुकेश अंबानी। ठीक है। तो देखिए इसका मैंने जो डाटा लिया है वो देखिए कहाँ से अपडेट, कहाँ कितना कितना। देखिए अपडेट कहाँ में 30 जनवरी 2023 से। ठीक है। 23 का है, ये सेम मैंने डाटा लिया। ठीक है। इसमें उसके बाद कि अगर एज का डिफरेंस देखे तो एज का डिफरेंस ओनली 5 ईयर्स का है इसका। अगर गौतम अडानी का एज देखा जाए तो ये 60 एज का है। ठीक है। यानी 16 एज। और अगर बात करें मुकेश अंबानी का तो ये 65 एज, यानी कि डिफरेंस ओनली ऑन 5 ईयर्स का। ठीक है। अगर बात करें दोनों कि दोनों भारतीय हैं, यानी कि इसका नेशनलिटी का बात करें तो ये इंडियन है। और इसका भी बात करें मुकेश अंबानी, ये भी इंडियन है। लेकिन इसका जो डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ प्लेसेस की बात करें तो गौतम अडानी का तो इंडिया में हुआ है, लेकिन इंडिया में कहाँ पे हुआ, गुजरात के अहमदाबाद में इसका गौतम अडानी का डेट ऑफ बर्थ प्लेस है। लेकिन अगर बात करें हम मुकेश अंबानी का तो इसका इंडिया में जन्म नहीं हुआ, उसका एडन ब्रेक नाम के प्लेसेस है, वहीं पे इसका जन्म हुआ। ठीक है। अब फिर इम्पोर्टेंट है, इसका जान लेते हैं इसका नेटवर्थ क्या है। ठीक है। टोटल इसका अमाउंट क्या, टोटल इसका मनी कितना है। ठीक है। तो देखिए इसका अगर मनी की बात करें तो 124 बिलियन डॉलर डॉलर है, मैंने डॉलर में बात किया। ठीक है। सिर्फ बिलियन का तो अलग कर देखिए 124 बिलियन डॉलर इसका। अब इसका रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं तो देखिए कितना हो जाता है, 10.30 लाख करोड़। लाख करोड़, लाख, 1 लाख इंसान के पास होता है तो वो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कितना लाख, 10 लाख करोड़। ठीक है। किसके, इसका नेटवर्थ है, कुल नेटवर्थ गौतम अडानी का। ये अपडेट किस तारीख का है, 30 जन 2023 का है। ठीक है। अगर बात करें मुकेश अंबानी का तो 39 बिलियन डॉलर। अब 39 बिलियन डॉलर इन रुपीज़ में बात किया जाए तो कितना हो जाता है, 3 लाख करोड़। ठीक है। देखिए 3 लाख करोड़, आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, कितना हाई है। नेक्स्ट बात करें इसका मंथली, अगर इनकम का, अर्निंग का बात करें गौतम अडानी का तो 15,000 करोड़ पर मंथ का इसका इनकम है। ठीक है। और अगर इसका, और फिर इसका बात करें मुकेश अंबानी का मंथली इनकम तो इसका 4,000 करोड़। ठीक है। देखिए डिफरेंस कितना का है, 4 गुना का है, यानी 3 गुना का डिफरेंस है, उससे भी ज़्यादा है। ठीक है। डिफरेंस कितना का है। फिर देखिए इसका रैंक का बात करें इंडिया में अगर बात करें इंडिया का सबसे रिच पर्सन है तो अभी करेंटली देखिए नंबर 1 पर क्या दे रहा है इंडिया का फर्स्ट रैंक पर कौन है, गौतम अडानी है। और अगर बात करें सेकेंड रैंक पर कौन आ चुका है, वो मुकेश अंबानी। आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है। इंडिया का अब अगर कोई सवाल आएगा कि कौन आपकी ज़ुबान पे हम जानते हैं मुकेश अंबानी ही होगा, क्योंकि बहुत दिन से था, लेकिन अब डाटा इसका चेंज हो चुका है पूरा। ठीक है। तो अब कोई अगर कोई आपसे पूछे तो सबसे पहले आपके नाम आना चाहिए गौतम अडानी, और ये रहने वाला है। ठीक है। अभी ख़त्म होने वाला नहीं, क्योंकि बहुत कंपेरिजन बहुत डिफरेंस का है। ठीक है। अब चलते इसका नेक्स्ट पार्ट में और इंटरेस्ट लगेगा।
अब देखिए अगर इतना डिफरेंस आया है तो वजह क्या थी, ठीक है। क्या मुकेश अंबानी अपने सोर्स में कुछ गिरावट आया या किसी पर क्या क्या उसमें था, ठीक है। तो उसके भी बात कर लेते हैं, ठीक। उसको बात देखिए, उससे जानने से पहले इसके मैंने बता दिया इंडिया में किसका फर्स्ट रैंक है। और देखिए अगर बात करें वर्ल्ड वाइड, बात करें कि कौन सा वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें गौतम अडानी, तो वर्ल्ड में ये कितना नंबर पे, देखिए तीसरा नंबर पे आ जाता है, यानी थर्ड रैंक पे। पूरा वर्ल्ड की बात करें तो थर्ड रैंक पे आता है गौतम अडानी। और अगर मुकेश अंबानी का बात करें तो ये 8th रैंक पे आता है, ठीक है, 8th रैंक पे। अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट रैंक पे कौन आता है, तो फर्स्ट रैंक पे जो आता है उसका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क जो है, जो कि फर्स्ट रैंक पर है। और सेकेंड रैंक पर है, जो कि सेकेंड रैंक पर कौन आता है, बिल, अब सुने होंगे किसका नाम, बिल बिलनार्ड का नाम सुने, बिलनार्ड अर्नोल्ड है ना। इसका बिलनार्ड अर्नोल्ड ही है जो कि नंबर 2 पर है, ठीक है। और अगर बात करें थर्ड पे, जो मैंने बताया गौतम अडानी ही है थर्ड नंबर पे। और बाकी जो 8 नंबर पे जो आता है वो मुकेश अंबानी, मतलब मुकेश अंबानी, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक पर क्या है, एलन मस्क। और सेकेंड रैंक पर बिरनार्ड एडो एर्नोल्ड। लेकिन याद रखिए ये दोनों का चेंज हो सकता है क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो डाटा चेंज हो सकता है। तो ये मैं अपडेट बता रहा हूँ, इस तारीख का अपडेट, ठीक है। मैंने जो पीछे जो 2023 का ही मैं अपडेट बता रहा हूँ। अब चलिए कि जानते कि इतना डिफरेंस क्यों आया, मुकेश अंबानी गौतम अडानी में इतना डिफरेंस कैसे आया, ठीक है। अब देखिए उसका सेक्टर बता, किस किस सेक्टर का क्या क्या सोर्सेस है मनी का, अर्निंग का, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, मनी सोर्सेस ओनली। अगर बात करें गौतम अडानी को, इसका 6 सोर्सेस है जो कि उसी से इसका मनी अर्निंग होता है, 6 सोर्सेस ही है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे सेक्टर में डिवाइड कर चुका है, ठीक है। देखिए जिसमें से फर्स्ट का बात करें, फर्स्ट सेक्टर की बात करें तो उसमें देखिए कितना, यानी 75% है। 75% जो इन्हीं सोर्सेस से कमाया जाए, फर्स्ट से ही कमाया जाता है। फर्स्ट के अंदर क्या क्या आता है, देखिए फर्स्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है, सुबह देख लीजिए, ठीक है। देखिए अडानी अडानी इंटरप्राइजेस आ रहा है, फिर नेक्स्ट आता है अडानी पावर आता है, और एंड अडानी ट्रांसमिशंस। ये मैंने बताया, ये सब से ही क्या कमा लेता है वो, ये सब से इतना ही से वो इतना ही से क्या 75% वो इतना ही, मतलब इतना ही से वो कमा लेता है अपने पूरे मनी में से, पूरे अपने कारोबार से, पूरे अपने जो इसका सोर्सेज से 75% जो प्रॉफिट होता है इन्हीं इन्हीं से प्रॉफिट होता है। और बाकी और देखिए, और इसी की सोलर, यानी सोलर और मैन्युफैक्चरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग भी काम करते हैं, नेचुरल रिसोर्स से डिफेंस एंड, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एंड, क्या लिखा है, डिफेंस एंड एरो स्पेस, यानी वो डिफेंस वगैरह ये सब के भी प्रोडक्ट बनाया करते हैं। फिर एयरपोर्ट भी पता है आपको, एयरपोर्ट भी बहुत सारे गौतम अडानी ने ख़रीद चुके हैं। फिर वाटर रोड, मतलब सिर्फ वाटर हो गया, वाटर सप्लाई करते हैं। फिर रोड और मेट्रो रेल, डाटा सेंटर, और एडिबल ऑयल, देखिए एडिबल ऑयल और फूड्स में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। और ये तो फर्स्ट का, और फर्स्ट से ही उसका 75% का वो इस फर्स्ट से ही उसका 75% क्या होता है, वो कमा लेता है अपने। अब बाकी जो बचा है, देखिए अब फोर्थ जो बचा हुआ है, यानी कि फिफ्थ बचा हुआ, देखिए उसमें से क्या, अडानी आया था, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स। फिर देखिए थर्ड आ जाता है अडानी ट्रांसमिशंस पावर, ठीक है, जिसमें से पावर सप्लाई वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट आता है, फिर फोर्थ में आया था अडानी टोटल गैस, यानी इसमें गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है इसमें। उसी प्रकार पाँचवा आ जाता है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसमें आप जो प्लांट पावर, जैसे कि बिजली वगैरह उत्पन्न करना, ट्रांसफ़र कराना, ये सब इसका काम होता है। फिर नेक्स्ट आता है, छठा आता है अडानी पावर थर्मल पावर है, थर्मल पावर, इसमें भी वही, ठीक है। तो देखिए इतना इसका सोर्सेस है, ये सबसे ही अडानी का जितना भी प्रॉफिट है, कुछ और सोर्सेस हैं लेकिन ये सब मुख्य है, ठीक है। और इसी सबसे मुकेश मतलब गौतम अडानी का प्रॉफिट आता है, ठीक है। इतना ही उनका बिजनेस है। अगर बात करें फिर मुकेश अंबानी का, तो देखिए मुकेश अंबानी का देखिए मनी सोर्स का बात करें उसका, तो 42% जो आता है वो स्टेक्स इन पब्लिक सिटी, यानी रिलायंस टेलीकॉम से ही उसे मिल जाता है।
42% इसी से उसे प्राप्त हो जाता है। बाकी ऑल इसका बात करें इंडस्ट्री के, तो देखिए पेट्रोल है, पेट्रोल केमिकल ऑयल एंड गैसेज, यानी कि पेट्रोल केमिकल्स पर इसे एक तो इसका मतलब इसका कंपनी है, और उसी प्रकार के ऑयल एंड गैसेस, रिटेल सेक्टर, ये सबसे फिर मुकेश अंबानी का फ़ायदा होता है। इसका इतना ही फैक्ट्री, लेकिन देखिए इसका अगर इसका कंपेरिजन किया जाए तो देखिए इसका ज़्यादा सेक्टर है, काम करने का सेक्टर होता है इसका हर जगह फैला हुआ गौतम अडानी का, लेकिन मुकेश अंबानी का शायद रिलायंस इंडस्ट्री है जो कि इसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, पहले 42% उसी से प्राप्त कर ले। ठीक है, तो यार कमेंट कीजिएगा आप और किस किस आप कंपेरिजन देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि गौतम अडानी और एलोन मस्क, क्योंकि ये दोनों का ये दोनों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का हल्का डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके बारे में और बताने वाले। ठीक है, क्योंकि एलोन मस्क और गौतम अडानी में सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है। आई नो, पता है कि आपको सबसे रिचेस्ट पर्सन तो आपको पता है एलन मस्क है, लेकिन उसके डिफरेंस कितना डिफरेंस है, उसके क्या सोर्सेस है, इसके क्या सोर्सेस है। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।